गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 63वीं वीडियो हमारी शुरू कर रहे हैं हम, और क्वेश्चन नंबर हम कर चुके 17 तक, क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ख़ास काम है नहीं, बस इतनी सी कंडीशन है कि भई ये लिमिट के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लिमिट है -1 से 1 x tan इनवर्स x, बिल्कुल सिंपल कंडीशन, कुछ नहीं। x tan इनवर्स x आ रहा है तो खंडशः समाकलन बन रहा है, ये सब आप जानते ही हैं, इसके बारे में डिटेल हम बता चुके हैं। आइलेट नियम के अनुसार जब हम काम करते हैं तो ये फर्स्ट होता है और ये वाला सेकंड होता है। इनवर्स पहला होता है ना, इनवर्स सबसे पहला होता है और ये सेकंड होता है। अब जब इसको हल करते हैं तो देखिए क्या आता है। जब इस कंडीशन में हम काम कर रहे हैं तो आइलेट नियम का ही यूज़ कर रहे हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है। और कभी भी दो फलनों का अगर गुणा होगा तो आइलेट नियम आएगा ही आएगा, चाहे वो लिमिट के साथ हो या वो बिना लिमिट के साथ हो। इसका मतलब या तो वो निश्चित समाकलन में हो या अनिश्चित हो, दोनों में ही सेम कैटेगरी रहेगी, ठीक है। देखिए अब फर्स्ट जो पार्ट होता है खंडशः समाकलन के अनुसार उसको हम छोड़ देते हैं, सेकंड वाले का समाकलन कर लेते हैं, फिर जिसे छोड़ा गया है उसका अवकलन कर देते हैं, तो tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा, फिर समाकलन हो जाएगा सेकंड वाले पद का, और इनका कंप्लीट का समाकलन हो जाएगा। अब एक तरीका तो यह है कि आप हर जगह लिमिट लगाते रहें, लेकिन कई बार क्या होता है, इससे गड़बड़ होती है। विशेष ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, जहाँ पर समाकलन का चिन्ह होता है वहीं तो लिमिट लगा देते हैं, जनरली ऐसा हो जाता है ना। लेकिन एक गड़बड़ होती है कि भाई ये छूट जाता है फिर उसमें tan इनवर्स x, क्योंकि आपने लिमिट यहाँ लगा दी, इसका जो आंसर आएगा आप लिमिट तो यहीं लगाएंगे, ये छूट जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट बनाया और -1 और 1, यानी पहले इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें हम लिमिट लगा देंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जब लिमिट सॉल्व करते हैं, हम लिमिट लगाते हैं तो उसमें बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने बड़ा लगा लिया। अब इसको सॉल्व करिए। ये tan इनवर्स x है, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। फिर ये जो x आ रहा है इसकी जगह पर क्या आएगा, x² माइनस इसकी जगह पर अवकलन कर रहे हैं इसका tan इनवर्स का अवकलन, तो 1/1 प्लस x² हो गया। x dx क्या बनेगा, x² और इनका कंप्लीट dx, और लिमिट है -1 से 1। अब कुछ चेंजेस जो हम कर सकते हैं वो हम यहाँ पे करते हैं। अभी आपको पता ही है, आ चुका है ये मैटर भी पहले, कि x² यहाँ गुणा हो जाएगा तो x² बचेगा, और नीचे 1 प्लस x² चल रहा है, तो दोनों की जो वैल्यूज़ आ रही हैं, दोनों की जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो सेम आ रही है। तो या तो हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल कंडीशन है, इसमें कोई ज़्यादा घुमाव है नहीं। 1/2 को बाहर कर दिया, यहाँ हो जाएगा x² 1 प्लस x² और dx -1 से 1। अब क्या कर देते हैं हम, यहाँ पर एक जोड़ दें और यहाँ पर एक घटा दें, है ना। एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, जब एक जोड़ दिया और एक घटा दिया तो क्या बन जाएगा, x² 2 tan इनवर्स x -1/2, इनको अलग अलग कर दिया तो 1 प्लस x² बटे में 1 प्लस x², ठीक है, और -1/1 प्लस x² dx, और ये हो जाता है -1 से +1, ठीक है। इसको हल करते हैं तो एक हो जाएगा, ठीक, और ये सीधा tan इनवर्स का ही बन रहा है, तो यहाँ आ जाता है x² 2 tan इनवर्स x -1/2। इसे हम हल करते हैं तो ये बनता है dx, ये तो एक हो गया, dx आ गया, माइनस ये वाला है, ये माइनस और अंदर जा रहा है तो प्लस का 1/2 हो गया, 1/1 प्लस x² और dx हो गया -1 से +1, ठीक है। कर दीजिए सॉल्व इसको, तो ये बन जाता है x² 2 tan इनवर्स x -1/2, ये x हो गया, तो dx आ गया ना। यहाँ पर dx का करेंगे तो x आ जाएगा। अब इसका क्या करोगे आप, 1/2 और 1/1 प्लस x² किसका समाकलन होता है, tan इनवर्स का, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x -1 से 1। तो समाकलन पूरा हो चुका है, और वैसे तो ये दो जगह आ रहा है, कॉमन निकाल सकते हैं आप, पर कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें लिमिट लगाते हैं। अब देखिए इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, इसमें जब लिमिट लगाते हैं यहाँ से, तो पहले हम उच्च सीमा का प्रयोग करते हैं,
फिर माइनस लगा देंगे, है ना, फिर निम्न सीमा आ जाएगी। तो इसमें वैल्यू डालना शुरू करिए। जैसे उच्च सीमा लगाई तो पहले मझला ब्रैकेट लगा दिया, 1 का प्रयोग आप यहाँ पे कर रहे हो तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और फिर tan इनवर्स 1 आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको, है ना, साइड में आपको आप भी सॉल्व कर देना, मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर हमें tan 1 रखना पड़ गया कहीं पर, tan इनवर्स 1 जैसे यहाँ पर रखेंगे तो tan इनवर्स 1 आएगा। तो इस tan इनवर्स 1 की जगह पर, यानी tan से तो tan कटता है, ये तो आपको पता ही है, tan इनवर्स से tan जाएगा, लेकिन कब जाएगा, ये जो 1 होता है ये किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स tan π/4 की। तो जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, π/4, ठीक है। और इसी तरह से जब माइनस रखेंगे यहाँ पर, माइनस आता है तो tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x होता है, तो यहाँ पर माइनस का π/4 आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा अंतर हमको यहाँ पर रखना है और इसके बाद हमारा आंसर कंप्लीटली आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पर है 1/2, सीधा लिख रहा हूँ हम इसको, ये मैंने बता दिया है आपको कैसे करना है। यहाँ से 1/2 हो गया, उच्च सीमा रख रहे हैं हम भी, 1/2, यहाँ पर 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिल रही है, π/4, ठीक है, डायरेक्ट रख दिया है मैंने, ध्यान रखिएगा उधर, उसको साइड में नोट कर देना है। तो यहाँ पर π/4 हो गया, फिर -1/2 और x की जगह पर रखेंगे तो 1 आएगा, यानी -1/2, तो -1/2 ये ऐसे ही चल रहा है। फिर प्लस आ गया, 1/2 है, ठीक है, और tan इनवर्स x यानी tan इनवर्स 1 रखेंगे तो π/4 आएगा, तो ये गुणा हो जाता है 1/2 × π/4, ठीक है, ये स्थिति आ गई। अब -1 रखिए, -1 रखेंगे तो वही 1/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो x² आ रहा है, तो 1/2 और -π/4, तो ये बन जाएगा पहले तो 1/2 और माइनस × π/4, अभी ये गुणा बाद में कर लेंगे। फिर माइनस प्लस हो गया तो +1/2, फिर यहाँ पर आ जाता है 1/2 और -1 की जगह पर आ जाएगा माइनस का 1/2 और × π/4, ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती हैं। और अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या क्या, कुछ चीज़ें तो वैसे ही कट जाएंगी, कुछ जुड़ जाएंगी, देखते हैं क्या आता है। यहाँ से हो गया π/8, है ना, -1/2, यहाँ से हो गया +π/8, ठीक है। अब अलग अलग कर लेते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इधर आ जाइए, -π/8 हो गया, ये +1/2 हो गया और -π/8 हो गया। अब जब ये माइनस खोल के अंदर ले जाते हैं, अब थोड़ा सा ये ब्रैकेट हटा रहे हैं हम यहाँ से, तो जैसे ही ये ब्रैकेट हटा देते हैं तो क्या होगा, ये वाला तो प्लस का हो गया, है ना, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिए। अगली स्टेप पे भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा मन में सॉल्यूशन रखें। ये मैंने डायरेक्ट नहीं किया, इसीलिए मैंने पहले ब्रैकेट लगाए हैं ताकि चीज़ें ढंग से समझ में आ जाएँ। अब ये देखिए कटने वाला कुछ भी नहीं मिला, सब के सब जुड़ रहे हैं, π/4, वो π/8, 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 4 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो इसको लिख दिया 4π/8, सही है। 1/2 और -1/2 दोनों माइनस के हैं, तो 1/2 और 1/2 मतलब हाफ एंड हाफ 1 होता है, तो -1 हो जाता है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो π/2 और -1, तो इसका लास्ट आंसर हमको क्या मिलता है, π/2 -1, ठीक है। ये हमारा आंसर कंप्लीट है, नोट करिए इसे। फिर नेक्स्ट पे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, खुद एक बार सोच के देखिए कि इसमें भाई क्या स्थिति बन सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। 19 में x sin इनवर्स x अपॉन √1 - x², ये स्थिति है, और 0 to 1, तो 0 to 1 ये स्थिति बन जाती है, ठीक है। अब तरीका वही है, कोई अंतर नहीं आ रहा, वही खंडशः समाकलन ही बनेगा, समझ में आ गया होगा आपको कि हम इसमें सबसे पहले ले लेते हैं
कि साइन इनवर्स एक्स बराबर टी मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को अगर हम टी मानते हैं, इसका अवकलन करते हैं, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी होता है। ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं, तो साइन इनवर्स की जगह पर टी आ गया, ये टी रख दिया साइन इनवर्स की जगह पर, है ना। इसकी जगह पर तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह पर डी टी हो गया, ये भी ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा गैप लेके लिखते हैं इसको। अब एक चीज़ और आएगी, क्योंकि बच क्या गया, एक्स बच गया। साइन इनवर्स की जगह पर हमने वैल्यू रख दी, टी आ गया, है ना। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दी, डी टी आ गया। बचा क्या, एक्स। तो x की वैल्यू तो हमने रखी नहीं है, x का मान यहाँ से निकालेंगे। तो जब x का मान यहाँ से निकालते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, साइन t। ये मान यहाँ रख दीजिए, तो साइन t और dt हो जाता है। क्लियर यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, फिर वही खंडशः समाकलन बनता है। आइलेट लिखा हुआ है, तो ये तो एल्जेब्रिक में जाएगा और ये ट्रिग्नोमेट्री में जाएगा। एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री दो ही चीज़ हैं यहाँ पर। तो पहले कौन सा है, देखिए एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकंड हो गया। क्लियर है। अब इसमें अपना, अच्छा हाँ, ये भी तो रखना है, अभी सीमाएं चेंज करनी है। तो सीमा हमको 0 और 1 दे रखी है। तो पहले हम ले लेते हैं उच्च सीमा के लिए। उच्च सीमा के लिए x बराबर 1 है। जब x बराबर 1 यहाँ रखते हैं, है ना, साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन π/2 पे वैल्यू 1 होती है, तो t की वैल्यू आ जाएगी π/2। इसी तरीके से निम्न सीमा के लिए बात करते हैं। तो निम्न सीमा के लिए x बराबर 0 है, और ऐसा कब होता है, जब साइन इनवर्स 0 होता है, तो इसकी वैल्यू भी 0 ही रहेगी, ये 0 हो जाता है। ये बता चुके हैं हम डिटेल में, तो इसके बारे में अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं, काफ़ी हम डिटेल बात कर चुके हैं पहले भी। अब ये खंडशः समाकलन बन रहा है, तो पहले वाले को छोड़ दिया, सेकंड वाले का समाकलन कर दिया, t के सापेक्ष हो रहा है। फिर माइनस जिसे छोड़ा गया था उसका अवकलन, सेकंड वाले का समाकलन, और इनका कंप्लीट समाकलन। ठीक है। और वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट 0 से π/2। क्लियर। अब इसको सॉल्व करिए। t को ऐसे ही छोड़ दिया, साइन t का समाकलन कर रहे हैं, माइनस कॉस t। फिर माइनस इसका करेंगे, t का t के सापेक्ष करेंगे, 1 होगा। फिर साइन t का समाकलन करेंगे, माइनस का कॉस t होगा, प्लस हो जाएगा, कॉस t dt हो गया, -1 0 से π/2। ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब एक बार और समाकलन होगा, बस ख़त्म, छोटा सा ही सवाल था। इसको लिख देते हैं t कॉस t का समाकलन करेंगे तो साइन t, और ख़त्म, 0 से π/2। ठीक। अब ये उच्च सीमा रखिए पहले, फिर निम्न सीमा लगाएंगे। तो पहले उच्च सीमा का प्रयोग करते हैं। माइनस t के स्थान पर हमको π/2 रखना है, तो t के स्थान पर π/2 रख देंगे, तो माइनस π/2 ये एज इट इज़ रहेगा। फिर cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, cos π/2, cos 90 डिग्री 0 होता है, तो 0 वैसे ही 0 हो ही जाएगा, बाद में कर देंगे इसको 0, प्लस साइन t मतलब साइन π/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो ये तो उच्च सीमा हो गई। फिर माइनस निम्न सीमा पे आइए, 0 आ रहा है, यहाँ 0 किया तो सीधा ही 0 हो गया भाई। इसको 0 करेंगे, इसको तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो 1 × 0 करेंगे, 0 ही हो जाएगा। और साइन 0 का भी 0 ही होता है। ठीक है। तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये एज इट इज़ आ गया 0, और इससे जब ये मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाएगा। बचा क्या सिर्फ फिर 1, तो आंसर आ गया 1, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा 1। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। आप क्वेश्चन नंबर 20 में जो क्वेश्चन हमको दिए हैं ये आंशिक भिन्न से होगा। थोड़ा वैसे बड़ा हो जाता है आंशिक भिन्न, आपको पता ही है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 20, 0 से इन्फिनिटी है और x²
0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। तो ये तरीका देखिए पहले आ चुका है एक बार, और थोड़ा सा बड़ा तो बन रहा है क्वेश्चन, लेकिन कोई ज़्यादा कठिन नहीं कह सकते इसको, ना नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा, वैसे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये। क्या कंडीशन है, आंशिक भिन्न में आया था कि जब ये घातें बराबर होती हैं तो हमें भाई u अपॉन v बन रहा है, तो आंशिक भिन्न तो लगानी पड़ेगी। तो इसको हम लिख देते हैं पहले, अब समाकलन नहीं कर रहे हैं ना, अभी पहले आंशिक भिन्नों को हल कर रहे हैं, मतलब इस भिन्न को हल कर रहे हैं, समाकलन का अभी कोई लेना देना नहीं है, अभी पहले हम भिन्न को हल करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, जब आंशिक भिन्नों में वियोजित करते हैं तो यह आ जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। ठीक है, लेकिन अब एक कंडीशन और कर सकते हैं कि अगर हम इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करते हैं तो यही घातें तो ही बड़ी बन रही हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, और ये लिख देते हैं, माना अवकलन नहीं करना है, एक्स स्क्वायर बराबर टी, ये ले लिया, अवकलन नहीं करना है। ठीक है, अवकलन कर देंगे तो फिर सारा मामला बिगड़ जाएगा। हम क्या ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मान लेते हैं, थोड़ा ये जो दो घात है ना, ये एक घात में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो इसको लिख देते हैं, ये तो टी हो गया, ये टी प्लस ए स्क्वायर हो गया, ये टी प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब जब इनका आंशिक भिन्न करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फैक्टर हो जाते हैं उनको क्या करना है, ए के, मतलब ये जो दो फैक्टर हुए हैं इसको तो एक अचर राशि मान लेनी है, ये ए के नीचे चला जाएगा, ये वाला बी के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर हो गया a अपॉन में टी प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ हो गया b अपॉन में टी प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर, आंशिक भिन्न चल रही है, कर चुके हैं आप पहले, अगर आपको खुद आता है तो आप खुद भी कर सकते हैं। लघुत्तम ले लेते हैं, तो अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, लघुत्तम लेंगे तो वही टी प्लस ए स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर आएगा, इन दोनों से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल टी बचेगा, a के साथ आ जाएगा टी प्लस बी स्क्वायर और b के साथ आ जाएगा टी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब उस कंडीशन पे ये आया था कि जो पहला टुकड़ा आपके पास है, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से, एक ही बात है कि अगर हम पहले टुकड़े को 0 के बराबर रखते हैं, मतलब टी प्लस ए स्क्वायर को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो क्या आता है, टी बराबर माइनस ए स्क्वायर, यही होगा ना, टी बराबर माइनस ए स्क्वायर रखने पर, इसको रख दीजिए, तो यहाँ पर आ जाता है माइनस ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर रख दिया तो ये वाला 0 हो जाएगा, पूरा ख़त्म, ये आ जाएगा, और क्या मिला, a माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। हमें चाहिए a की वैल्यू, a की वैल्यू निकालने के लिए a बराबर, इसको हटा के इसके नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है माइनस ए स्क्वायर अपॉन में, अब मैं बी स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये a का मान आ गया, हो गया। सेम इसी प्रकार से इस वाले को 0 कर लेते हैं, तो t प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, जब t प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 होता है तो t बराबर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो t बराबर माइनस बी स्क्वायर रखने पर, है ना, क्या वैल्यू बनती है बताइए, यहाँ से यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर बराबर, अब की बार ये वाला 0 हो जाएगा, भाई t प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, मतलब ये 0 हुआ तो ये सारा 0 हो गया, ये बच गया। अब t की जगह पर हम रखेंगे माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ आ जाता है माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालनी है, तो b बराबर क्या होगा, इसको हटा के इसके नीचे ले आए, तो माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को पहले लिख दिया, बी स्क्वायर को बाद में लिख दिया, ये आ गया b का मान। ठीक है, जब इन मानों को हम रखते हैं अपने आंशिक भिन्न में यहाँ पर, तो वैल्यू बनती है t अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर और टी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a की जगह पर ये, तो माइनस ए स्क्वायर बटे
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में टी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई। फिर बी की वैल्यू है, प्लस लगाइए यहाँ पर, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में यहाँ से आ गया टी प्लस बी स्क्वायर। अभी मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखी है बस, और अभी इसको सेट नहीं किया है, क्योंकि अगर इसको आप सेट करते हैं तो ये माइनस बाहर आएगा, ये वाला माइनस भी बाहर आएगा, है ना। तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हमने ए की वैल्यू डाल दी और यहाँ पर बी की वैल्यू डाल दी। हो गया कंप्लीट यहाँ तक। तो हमारा ये जो एक्स स्क्वायर बराबर टी वाला काम था ना, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अवकलन नहीं किया था, अवकलन किया होता तो ये वाला सवाल टी के रूप में कन्वर्ट हो जाता, लिमिट भी चेंज होती, लेकिन हम अवकलन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने के लिए, छोटा करने के लिए हमने एक्स स्क्वायर की जगह पर टी रख के सॉल्व कर लिया। हो गया। अब वापस इसी जगह पर वापस एक्स स्क्वायर रख देंगे। जैसे ही आप वापस एक्स स्क्वायर रखेंगे तो यही वाला सवाल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इनके बराबर होगी, है ना। तो अब हम डायरेक्ट सवाल में ये मान रख रहे हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि आई बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब ये मान रखिए, इसको हम बाहर ले रहे हैं, तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्या आ जाएगा? डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा माइंड में भी रखना है। आप चाहें तो एक स्टेप और यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर, ये टी की जगह पर एक्स स्क्वायर भी रख सकते हैं ना भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ। फिर आ गया माइनस, ये वाला वैल्यू जब यहाँ पर आएगी तो ये प्लस का चिन्ह तो रहेगा नहीं, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ जाता है माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? थोड़ा सा बड़ा बन रहा है सवाल, लेकिन थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा होगा, बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, पर तरीका तो वही है हमारे पास, है ना। उस तरीके के अकॉर्डिंग ही काम करना है सारा। तो ये मान आ गया। अब ये सवाल था, ये हमारा आंसर आया। अब इसको सेट करिए। अच्छा, लिमिट रह गई, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। चेंज नहीं करेंगे। चेंज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने टी तो माना ही नहीं है। ये टी तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माना था, अवकलन नहीं किया था। अगर उसका अवकलन कर देते, इसका यहाँ से अगर इसका अवकलन कर देते ना, तब हमें ये लिमिट बदलनी पड़ती। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, एज इट इज़ रखिए इसको। जैसे माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है। अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या वैल्यू बनती है? ये tan इनवर्स वाला फार्मूला बनता है। तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए, है ना, और 0 से इन्फिनिटी हो गया। फिर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। फिर वही 1 अपॉन बी आ जाएगा यहाँ पर, 1 अपॉन बी tan इनवर्स एक्स अपॉन बी, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, उधर हो सकता है दिख ना रहा हो, क्योंकि ये बहुत छोटा लिख दिया मैंने इसको। अब यहाँ से एज इट इज़ रखा, ये देखिए ए तो कट गया, है ना, एक ए कट गया, इसको हटा देते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, और ये बच गया। अब यहाँ पर हम लिमिट का यूज़ कर रहे हैं। अब इन्फिनिटी कर रहे हैं, यहाँ पर x की जगह पर इन्फिनिटी किया, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी लिखा जाएगा इसको। क्यों लिखेंगे इन्फिनिटी? क्योंकि इन्फिनिटी में आप किसी भी चीज़ का भाग देते हैं, अनंत में आप किसी भी चीज़ का भाग देंगे तो अनंत ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि भाई अनंत के टुकड़े हो गए, अनंत के आप कितने भी टुकड़े कर लें वो अनंत ही रहेगा। तो ये अनंत हो गया। 0 रख देते हैं तो माइनस tan इनवर्स 0 आ जाता है। ठीक है, ये बन गया पहला वाला। फिर माइनस बी कट गया, यहाँ बी रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। फिर आ जाइए यहाँ पर, तो tan इनवर्स सेम कंडीशन, ये इन्फिनिटी हो गया। फिर 0 कर देते हैं तो माइनस tan इनवर्स 0। अब यहाँ थोड़ी जगह नहीं थी, मैंने नीचे लिख दिया है, ध्यान रखिएगा, एक लाइन में ही आएगा आपका। अब इसको सॉल्व करिए, तो माइनस ए अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब इसका हल करते हैं tan इनवर्स इन्फिनिटी का, तो पाई बाई 2 आता है।
तो ये तो आ जाएगा π/2 और ये हो गया 0 इधर वाला, माइनस b अपॉन में a² माइनस b², ये π/2 ये 0। आप देखिए किस तरह से इसको सेट करेंगे। π/2 को आप कॉमन निकाल सकते हैं या और कोई अरेंजमेंट है तो कुछ और कर सकते हैं। π/2 को कॉमन निकाल लीजिए, एलसीएम वगैरह कुछ ऐसा हो रहा है तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे ये वाला, ये b² माइनस a² आ रहा है ना, और ये वाला a² माइनस b² आ रहा है, तो हम यहाँ से इसको कॉमन निकालते हैं, ये वाला मतलब माइनस कॉमन निकालते हैं, तो ये हो गया a अपॉन प्लस का a हो जाएगा और a² माइनस b² हो जाएगा, है ना। यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ऊपर वाले माइनस को काट देगा, ये बच गया π/2 माइनस, इसमें ठीक है यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, a² माइनस b² इंटू π/2। अब देखिए क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन क्या आया 1/a² माइनस b² कॉमन आ गया इंटू π/2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या a माइनस b। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और a² माइनस b² है, इसके भी टुकड़े कर सकते हैं। जब इसके टुकड़े कर लेते हैं क्या मिल जाता है, a² माइनस b² से इसके टुकड़े कर देते हैं, यहीं लिख देता हूँ, जगह नहीं है, ज़्यादा नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा भी नहीं। इसके टुकड़े किए हमने, है ना, इसके फैक्टर कर दिए तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया इंटू π/2 चल ही रहा है, और ऊपर a माइनस बी है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ये जो a माइनस बी इधर आ रहा था इसको ऊपर लिख दिया, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, बचा क्या π/2a प्लस बी, दैट्स ऑल। ये रिज़ल्ट हो गया हमारा, और क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि log x है। अब log x के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा था, है ना, log x 1 से 2 लिमिट आ रही है, और log x और dx। अब ये एकदम सिंपल क्वेश्चन, ये चीज़ जब हमने आइलेट नियम शुरू किया था, मतलब खंडशः समाकलन जब शुरू किया था, तब मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स और लॉग कभी भी अकेले आते हैं तो डायरेक्ट इनका समाकलन कभी भी नहीं कर सकते। ये बात मैंने आपको कई बार रिपीट की है। तो आप 1 से गुणा करेंगे, है ना, 1 से गुणा करके फिर उसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 1 से इसका गुणा करते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है 1 से 2 1 इंटू लॉग एक्स, ये ज़रूर लिखेंगे। अब जो log x होता है वो फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बनेगा, तो ये फर्स्ट बन गया, ये सेकंड बन गया। अब खंडशः समाकलन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो log x को छोड़ दिया, है ना, 1 इंटू डी एक्स आएगा, यानी 1 का समाकलन। 1 का समाकलन करेंगे तो dx ही लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस जिसे छोड़ा गया था यानी फर्स्ट पार्ट का अवकलन, फिर सेकंड पार्ट का समाकलन, और इनका कंप्लीट समाकलन हो गया। अब इसके बाद में जब हम काम करते हैं, इसको हल करते हैं, तो लिमिट है 1 से 2, लिमिट को पूरे में 1 से 2 लगा देते हैं। इसको हल करिए तो log x और dx का करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस log x का 1/x हो गया, dx का x हो गया, ये dx हो गया, और 1 से 2। ठीक है, dx से ही dx कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है। log x माइनस यहाँ dx रह गया, -1 से 1, इसको सॉल्व कर दिया तो x log x माइनस x माइनस 1 और 1 ये आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप इसका, इस कंडीशन में पहले उच्च सीमा, है ना, और फिर निम्न सीमा, दोनों सीमाओं का यूज़ करेंगे। बट टी वगैरह तो हमने कहीं माना ही नहीं है, अगर टी माना ही नहीं है तो ये लिमिट चेंज भी नहीं होंगी। अब 1 को रखते हैं पहले, यहाँ पे देखिए उच्च सीमा की जगह पर रखा तो 1 इंटू log 1, है ना, 1 इंटू log 1 और -1, ये -1, फिर -1 को रख रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा -1 इंटू log -1। या एक काम करिए, थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है, इसको और सॉल्व कर लें, इजी हो जाएगा, थोड़ा सा मान रखना, इतना ज़्यादा मान नहीं रखना पड़ेगा।
थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। मैंने बताया भी था आपको सॉल्व करना है इसको, कि इसको हम x कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये बन जाता है log x और -1। बताया था नहीं आपको कि log x -1 बन गया। अब ये जो -1 है भाई, x कॉमन निकाल लिया, x log x -x होता है, यहाँ से x को कॉमन निकाल लिया, log x -1 बच गया। यहाँ से थोड़ी सी और प्रॉपर्टी बन सकती है, क्या बन रही है, x log x माइनस log e लिख सकते हैं इसको, है ना, बेस में e चल ही रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, x log की प्रॉपर्टी लगा दी, x log x अपॉन e, सही है, और ये हो गया -1 से 1। अब इसमें वैल्यू डालिए, तो यहाँ से हुआ 1 log 1 अपॉन ई आ जाएगा, माइनस फिर इसकी जगह पर x की जगह पर -1 log -1 अपॉन ई आ जाएगा, ये आ जाता है। ठीक है, अब इनको और एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ कहीं पर एडजस्ट करके, और हमें जो आंसर मिल रहा है वो मिलेगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो क्या कंडीशन आई, यहाँ से तो 1 गुणा हुआ तो log 1 अपॉन ई आ गया, माइनस और माइनस हो गए प्लस, इसका log 1 अपॉन ई आ गया माइनस का, ये वैल्यू हो गई, और इसमें log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो 1 अपॉन ई स्क्वायर। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ, मैंने लिमिट गलत रख दी, -1 से 1 पता नहीं कहाँ से याद रह गया, ये 1 से 2 है, ये 1 से 2 है, ये 1 से 2 है ना, तो बस ये सारा वैल्यू गलत हो गई है। और आप चाहें तो अब इसमें डायरेक्ट कर लें, एक ही बात है, और ऐसे रखना चाहें तो ऐसे कर लो आप, चलो इसको हटाओ, यहीं से आप डायरेक्ट कर लो, ये 1 से 2 वाला ही मैटर गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब इसमें हम उच्च सीमा लगा देते हैं, तो यहाँ 2 हो जाता है, ये log 2 -2 हो गया, फिर यहाँ से निम्न सीमा लगाई तो 1 log 1 और -1 इस तरह से आ गया। ठीक है, इसको हल कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे log की प्रॉपर्टी बन रही है, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो log 2 की पावर 2 हो गई, -2 चल रहा है ये वाला, और log 1 का मान 0 होता है, सबको पता है, log 1 का मान 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, ये -1 यहाँ आ जाता है तो ये +1 हो जाता है, तो यहाँ बचता है +1, इनको मिला देते हैं, तो ये तो हो गया log 4, है ना, log 4 हो गया, और माइनस का 1 आ गया, तो ये आंसर बनता है। अगर फिर भी आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो log 4 माइनस log e कर सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं log 4 अपॉन ई, ऐसे। तो थोड़ी सी यहाँ लिमिट में मैंने गलत कर दिया, है ना, -1